हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम कोड डेटा में वैल्यू को अपडेट कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, कोड डेटा में अपडेट का जो सिंपल सा लॉजिक है वो डिलीट की तरह ही है। हमें वैल्यू फैच करनी है और उसकी वैल्यू को अपडेट करके दोबारा से सेव कर देना है। ठीक है, इससे पहले वाली 2-3 वीडियो में हम डिलीट भी देख चुके हैं, ऐड भी देख चुके हैं, फैच भी देख चुके हैं। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो एक बार जाके देख सकते हो। ठीक है, तो सेम जो फंक्शन है यहाँ पे हम अपडेट के लिए कॉल करने वाले हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं। जब हम वैल्यू सेव कर रहे हैं तो वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपडेट के लिए यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, लेकिन अगर हमें किसी वैल्यू को अपडेट करना है तो उसमें एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, अदरवाइज़ तो नहीं हो सकती। तो उस यूनिक बनाने के लिए हम एक आईडी करके यूज़ कर लेते हैं और आईडी में हम एक स्ट्रिंग डाल देते हैं। ठीक है, और जब भी हम इसमें वैल्यू मतलब एंटिटी में कोई भी नया एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं तो जो इसकी 2 फाइल्स बनती हैं वो हमें डिलीट कर देनी है। ठीक है, ये जब तक डिलीट कर रहे हैं जब तक हम माइग्रेशन नहीं पढ़ा है हमने। एक बार माइग्रेशन पढ़ लेंगे, लाइट वेट और हैवी वेट माइग्रेशन, तो डिलीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, एक बार डिलीट कर दी हमने तो नई सब क्लासेस की हम दोबारा से क्रिएट कर रहे हैं। तो डायरेक्टरी वही कोड डेटा ट्यूटोरियल के अंदर हमने डाली, दोनों फाइल्स मिल गई इसके अंदर। इसके अंदर मिलने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइल्स बन गई हमें, तो ऐड डिटेल्स व्यू के अंदर जाना है। सेम ही हमारा ये जो है नेम की जगह पे हमने आईडी दे देना है। सॉरी, नेम की जगह आईडी नहीं, हमें आईडी करके एक और नई फील्ड क्रिएट कर लेनी है। हमने एक टेक्स्ट फील्ड भी बना ली जहाँ पे मैं अपनी आईडी पास करूँगा और सेम यूज़र डॉट आई भी पास करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी मैं नई एंट्री क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो लेट से अभी मैं इसको एक बार रन करके दिखाते हैं। ठीक है, तो रन कर लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ QWER, एक आईडी है मेरी, नाम में दीपक दे दिया मैंने, एज में 12 दे दिया, फ़ोन नंबर में लेट से मैंने कुछ भी दे दिया और एड्रेस में मैंने दिल्ली दे दिया। ठीक है, जब मैंने इसको सेव किया, एक बार सेव हुआ तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेट से QWER। लेकिन मैं अगर इसमें दोबारा इसे अपडेट करूँ QWER और नेम में दूँ राहुल, एज में दूँ 34, फ़ोन नंबर में मैंने कुछ भी दिया और एड्रेस में लेट से मैंने अगेन दिल्ली दिया, तो मैं जब इसे सेव कर रहा हूँ, लेट से मैंने मल्टीपल टाइम प्रेस किया तो ये मल्टीपल टाइम सेम ही आईडी से सेव हो रहा है। ठीक है, ये दीपक 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 क्यों आ रहा है, वो दीपक आने का मतलब कुछ तो है कि सेम ही आईडी, पता नहीं, नाम मैंने नाम दीपक ही दिया होगा। ठीक है, तो या फिर यहाँ दीपक दिया है या फिर कंटेंट व्यू में सेम ही नाम। ठीक है, नाम देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि अगर इस आईडी से पहले से एग्जिस्ट करती है तो अभी के लिए हमने सब कुछ डिलीट कर दिया। अगर इस आईडी से एग्जिस्ट करती है तो हमें उसकी वैल्यू अपडेट करनी है, ना कि नई एंट्री क्रिएट कर देनी है। ठीक है, तो सेम डिलीट वाला कोड ही हमने यूज़ किया, सिर्फ नाम चेंज कर दिया अपडेट का। तो अब हमें चेक करना है कि इफ़ रिज़ल्ट डॉट इज़ एम्प्टी है, अगर रिज़ल्ट की वैल्यू एम्प्टी है तो सेम जो चीज़ ये यहाँ पर हो रही है ना वो इसके अंदर होगी। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न हो जाना है। एल्स में क्या करना है, ठीक है, एफ़ की जगह पे, रिटर्न की जगह पे हम एल्स लिख लेते हैं। एल्स में हमें क्या करना है, लेट फर्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू में रिज़ल्ट डॉट फर्स्ट एल्स रिटर्न। ठीक है, ठीक है, अब हमें जो करना है, ये जो वैल्यूज़ थी हमें नई एंट्री नहीं क्रिएट करनी, सिंपल ये चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, फर्स्ट यूज़र में जो वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट यूज़र की वैल्यूज़ को हमें अपडेट कर देना है। ठीक है, हमने इसका फर्स्ट ही इसलिए निकाला क्योंकि अगर यूनिक है तो उसकी एंट्री एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। आईडी को अपडेट करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि आईडी फिर भी सेम ही है। फिर कंटेक्स्ट डॉट सेव किया, सेव करने के बाद वैल्यू अपडेट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। और डिलीट का जो कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ कंटेंट व्यू में, उसको भी हम थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। हम जो अपडेट डेली नेम के बेसिस पे नहीं करेंगे, हम आईडी के बेसिस पे करेंगे क्योंकि नेम मल्टीपल नेम सेम यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने सेव किया तो ट्राई डाल देते हैं। ठीक है, और इस फंक्शन को हम अपडेट का एक बार कॉल भी कर देते हैं क्योंकि इसका कॉल हमने किया ही नहीं है। ठीक है, और इस यूज़र को हमें यहाँ से पास करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से पास नहीं करेंगे इसको। ठीक है, यूज़र डॉट नेम के बेसिस पे हमें फैच करना नहीं है, हमें आईडी के बेसिस पे फैच करना है। ठीक है, तो
अब रन करते हैं एक बार। यूज़र डॉट ID नहीं है, सिर्फ ID है, तो ऑप्शनल है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ID दी है QWER और नेम मैंने दिया इस बार दीपक, एज दिया 23, फ़ोन नंबर मैंने कुछ भी दिया, एड्रेस लेट से मैंने दिल्ली दिया। मैंने सेव किया तो यहाँ पे देख रहे हो दीपक आ गया, QWER आ गया। अब मुझे क्या करना है, दोबारा से सेम ही एंट्री अपडेट करनी है ID पे। QWER नाम इस बार राधे कर देते हैं दीपक से, एज 34, ने फ़ोन नंबर में कुछ भी दिया, एड्रेस में लेट से दिल्ली दिया। सेव किया तो अपडेट हो जानी चाहिए राधे। तो एंट्री सेम ही है, की चेंज हो गई है। लेट से विश्वास नहीं है तो दूसरी एंट्री क्रिएट कर देते हैं ASDF से, नाम दीपक डाल देते हैं, एज 234 डाल देते हैं, कुछ भी फ़ोन नंबर डाल दिया, एड्रेस में लेट से मैंने दिल्ली डाल दिया। ठीक है, सेव किया मैंने। यहाँ पे दूसरी एंट्री क्रिएट हो जाएगी ASDF से दीपक नाम के लिए। अब मैं डिलीट करूँ, लेट से मैंने पहले नेम के बेसिस पे कर रहा था, अब ID के बेसिस पे कर रहा हूँ। तो लेट से मैं तीसरी ID बना लेता हूँ ZXCW। मैं यहाँ पे नाम देने वाला हूँ राहुल, एज कुछ भी 32 दे दी, फ़ोन नंबर मैंने कुछ भी रैंडम दे दिया और एड्रेस लेट से भोपाल दे देते हैं। ठीक है, अब मैंने सेव किया, यहाँ पे सेव करने पे आ गई है। पहले मैं नेम करने पे दे रहा था, अब मैं लेट से इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, तो अभी एक एंट्री बची है। ठीक है, तो यही था अपडेट का सिंपल लॉजिक है, डिलीट की तरह ही है, बट हमें फैच करने के बाद जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं उनको अपडेट करना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, तो यही था वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।